मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र लोक में फर्स्ट पास होने की भावना होती है। सारे विद्यार्थी फर्स्ट पास नहीं हो पाते, लेकिन फर्स्ट पास होने की भावना तो कर ही सकते हैं ना। ऐसे ही पंचम काल में अथवा किसी भी काल में आत्मा की पूर्ण रमणता नहीं हो पाती। पूर्ण रमणता नहीं हो पाती, लेकिन रमणता की भावना कर सकती है। सबसे अच्छा तो यह है कि हम शुद्ध परिणति रूप परिणम जाएं, लेकिन नहीं परिणम पाए तो क्या करें? तो परिणमने की भावना होती है। अपन बिजनेस करते हैं, भावना तो यह है कि 100% प्रॉफिट हो। घाटे की भावना तो कोई नहीं करता। घाटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घाटे की भावना कोई नहीं करता। ख्याल में है? ऐसे ही मेरी भावना चल रही है। भगवान नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान बनने की भावना तो हो। चाहते तो ये हैं कि 100% निर्दोष आचरण हो। नहीं हो पाता इसलिए भावना है। 20-25 दिन पहले जब थी ना, तब चर्चा हुई थी इसकी। भावना का मतलब ये है कि ये काम हुआ नहीं अभी। एक लड़का 10वीं में पास होना चाहता है, इससे सिद्ध हुआ नहीं 10वीं में पास हुआ नहीं। 10वीं में पास ही हो जाता तो फिर थोड़ी भावना करता कि 10वीं में पास हो जाऊं। ऐसे ही निर्दोष आचरण नहीं हो पाता है। कौन सी भूमिका में? श्रावक की भूमिका में, हमारी आपकी भूमिका में निर्दोष आचरण नहीं हो पाता है। जब निर्दोष आचरण नहीं हो पाता है तो फिर दो तरह के अपराधी होते हैं। अपराधी की बात है, एक तो ये मान करके छोड़ देते हैं कि हमारा निर्दोष आचरण नहीं हो सकता, तो जैसा हो रहा है वही ठीक। ये अपराधी है। ख्याल में है? कोई बात नहीं, हो जाने बात। सेटिंग बन नहीं रही, क्या बात है? ठीक आ रही ना आवाज? तो फिर काहे के लिए दिक्कत है? अच्छे से जीवन में असफलता बुरी नहीं है, लेकिन असफलता के भय से प्रयत्न ही ना किया जाए ये बहुत बुरा है। ऐसे ही हमारा निर्दोष आचरण नहीं हो पाए इसका इतना टेंशन नहीं करना, लेकिन हम निर्दोष आचरण का प्रयत्न ही छोड़ दें ये बुरी बात है। हम सम्यक दर्शन नहीं कर पाए ये कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम सम्यक दर्शन का प्रयत्न तक नहीं करें, ये मान करके कि बड़ा कठिन है और अच्छा को नहीं हुआ। हाँ। सफलता मिलना और ना मिलना ये अलग चीज है, और सफलता की दिशा में प्रयत्न नहीं करना ये अपराध है। बस वो अपराध अपन ना करें। दो प्रकार के अपराधियों की बात चल रही थी। निर्दोष आचरण चाहते हैं परंतु कठिन जान करके असफलता के भय से वही प्रसन्न है। हम तो जैसे हैं बढ़िया हैं, उसी प्रसन्न है। काहे में प्रसन्न है?
हम जैसे परिणम रहे बढ़िया परिणम रहे। पंचम काल में इतना ही चलता है क्या? होंडा सर्पणी पंचम काल में हम जितने अच्छे हैं उतने बढ़िया हैं, तो इनको अपराधी कहेंगे हम। जो गलत में ही संतुष्ट बैठे हैं उन्हें हम अपराधी कहेंगे। अपराध का मतलब होता है जो आत्म आराधना नहीं करते हुए अपराधी है। अपराधी का मतलब उसमें लिखा है जी, मोक्ष अधिकार में, समय सार जी के मोक्ष अधिकार में बात लिखी है, देख लेना, अपराध की गाथा है वहां। जो राग नहीं करते वे अपराध हैं, ऐसा लिखा है। राग माने आराधना, राग माने प्रसन्नता, राग माने मग्नता, आ माने चारों ओर से, चारों ओर से आत्मा में प्रसन्न होना, इसका नाम आराधना। आ माने चारों ओर से, आ शब्द होता है ना परिशमनतात, चारों ओर से। और आत्मा में प्रसन्न नहीं होना ये अपराध है। तो एक बात हुई। अभी दूसरी बात कि नहीं परिणाम पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन परिणामने की कामना भी नहीं करना, भावना भी नहीं भाना, ऐसे जीवों का कल्याण मुश्किल है। मुश्किल क्या कहें, अत्यंत ही असंभव जैसी चीजें हैं, असंभव ही जैसी चीजें हैं, क्योंकि जिसको भावना ही नहीं होती उसको काम कब होगा? भोजन करने का जिन्हें भाव ही नहीं आ रहा हो उनके पेट में रोटी कब पहुंच जाएगी? जिन्हें पढ़ाई की कामना तक नहीं हो रही, भावना तक नहीं हो रही, केवल इस भय से कि बहुत कठिन है ये पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, बस की नहीं है अपनी, और पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ने का भाव भी नहीं कर रहे। बताओ वे कब पढ़ के पास हो जाएंगे, इंजीनियर कब बन जाएंगे? कभी नहीं। ऐसे जिन्हें आत्म आराधना का भाव तक नहीं होता, भावना की बात चल रही, वे कभी आत्म आराधना नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो पंक्ति चल रही है उसको हम इसमें बिठाते हैं। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पावे। ये लाइन का चल रहा था कल, इसको कल हमने जिन मंदिर में और अपने आचरण में देखा था। आज संक्षेप में लोक व्यवहार की भी थोड़ी सी बात बताती है इसमें से। एक शिक्षक ने नौकरी का ज्वाइन किया। भारत की सरकार ने इस आशा के साथ आपको शिक्षक बनाया कि आप बच्चों को ज्ञान देंगे, और हमने ज्ञान देने की बजाय उसे ट्यूशन का व्यापार बना लिया। ये अन्याय है। हमें बच्चों के प्रति, उनके अज्ञान के प्रति हमें करुणा तक नहीं है। ये अन्याय है। एक डॉक्टर ने मजहब वो लिखते हैं, आपने देखा होगा, डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है पर्चे पे? RX लिखता है, लिखता है RX लिखता है, R करके कार्डिकल ऐसे करते हैं। वो RX लिखने का मतलब है कि वो भगवान की साक्षी करता है। सबसे पहले भगवान को याद करता है कि ये रोगी ठीक हो। चूंकि वो फॉर्मेलिटी है इसलिए वो लिखता तो है, लेकिन अंतर में उसे ये लगता है कि मेरा सीजन अच्छा चल रहा है। मरीज को देख करके सेवा भाव नहीं उमड़ता, बल्कि अपना व्यवसाय उमड़ता है, तो यह अन्याय है। थोड़े में बहुत कहती है। नंबर 2 की दवाएं बनाना, ऑपरेशन का बहुत अधिक पैसा वसूल करना, मरीज के साथ करुणा का व्यवहार ना करके उसको भ्रम में रखना और उसके इलाज के नाम पर पैसा वसूल करते रहना, ये अन्याय है। ये तो 2 अन्याय की बात करी ना। शिक्षक अन्याय है। मैंने अपने जब प्रकरण पढ़ा तो कर्णानियुग से विचार किया, नीलेश जी कर्णानियुग से विचार किया। जिन्हें सारे जगत को ज्ञान देने का ठेका मिला था, उन्हें तो कितना बड़ा वरदान मिला था, समझ लो। वे सबको शिक्षित बनाए, सबको समझदार बनाए, सबको हिताहित का निर्णय करने की शक्ति पैदा करें,
यदि हिंदुस्तान में एक शिक्षक अच्छे हो ना, पूरे विश्व की बात ले लो, पूरे विश्व में शिक्षक अच्छे हों, उस देश को कोई उजाड़ नहीं सकता, उस देश में कभी कष्ट हो नहीं सकता यदि ईमानदारी से शिक्षा दी गई हो। तो जब जब भी मैं सड़कों पर पागलों को देखता हूं ना, तब मुझे उन शिक्षकों की याद आती है जिन्होंने बच्चों के साथ अन्याय किया है। ये करना नहीं उससे। क्यों? क्योंकि पागल संगी पंचेंद्री होने पर भी ज्ञान शून्य है, हिताहित के निर्णय से शून्य पागल। जब तुम्हें ज्ञान दान देने का अवसर था, तब तुमने उन बच्चों को, उन शिक्षक विद्यार्थियों को तुमने ज्ञान दान देने में कंजूसी की है। कहीं ना कहीं तुम उन्हें बाधक बने हो, कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा काम चलना चाहिए, इनका क्या होता है। बच्चे नहीं पढ़ पाए तो पेपर आउट कर देना, नंबर बढ़ा देना, पास कर देना, नकल करवा देना, ये सब अन्याय है। ये बच्चे के साथ अन्याय है। जितने पागल घूमते उन्हें देख के मुझे ये सा याद आ जाता है। मैं इस गादी पर बैठ करके, जिनवाणी का आश्रय लेकर के, यदि आपको हिताहित का साधन ना करवाऊं, मैं केवल अपनी ख्याति, लाभ, पूजा, भोजन, वस्त्र, इज्जत केवल इसमें पड़ जाऊं, तो इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं है। कर्णानी से बता रहे हैं, कल्याण ही नहीं होगा। जो जिनवाणी के माध्यम से अपनी विषय कसाई की पूर्ति करे, उसका कल्याण नहीं होगा। ये अन्याय है। ये बात कल बताई नहीं थी ना, इसलिए आज बताई। हम लोग व्यवहार में जहां खड़े हैं, वहां इस न्याय का ध्यान रखें। आप जहां खड़े हैं वहां न्याय का ध्यान रखें। नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं होना चाहिए। पद तो हमने ऊंचा लिया, लेकिन काम हल्का किया, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं। और किसके साथ अन्याय? अपने साथ अन्याय। हमें लग रहा है हम डॉक्टर के नाम पर, टीचर के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर कमा रहे हैं, लेकिन हम अन्याय करके अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, उन पर नहीं कर रहे। अगले भाव में या इसी भाव में हम इतने बीमार होंगे कि हमें सारी जगत की चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाएगा, हम बीमारी बने रहेंगे। ऐसा होगा। हमारा ज्ञान हमारी आत्मा का निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने ज्ञान में बेईमानी की थी। ज्ञानावरणी कर्म बांधा ना। ध्यान रखना सभी लोग, आप व्यापारी बनो, कोई बात नहीं, आप न्याय करो। आप जिस बात को वचन से कहती हैं, जिस नाम पर आपने दीवार पर लिखा है, दुकान के बोर्ड पर लिखा है, आप उसका पालन करो। हमने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उनका निर्वाह करो। बातचीत चल रही थी धवल जी साहब से, बहुत अभी मैंने चर्चा होती रहती। ये संप्रदाय कैसे बनते चले गए सारे। ये जाने कौन व्यक्ति होगा जिसको कसाय का इतना आग्रह रहा होगा, जिसने पंथ बनाए होंगे। सर्व भगवान की संवत्सरण में कितने पंथ थे? कितने पंथ होंगे? एक जिनमार्ग ही होगा ना, एक जिनवाणी होगी, एक दिव्य ध्वनि होगी, और सारे जगत के जीव हाथ जोड़ करके बस स्वीकार करते थे और कल्याण करके चले जाते थे। बाद में ये पंथ कैसे बन गए? तो ये कथा सुना रहे थे आज, उन्होंने सुनाई थी कि साधुओं में गोष्ठी हो रही थी। साधुओं में गोष्ठी हो रही थी, तो वहां पर एक बिल्ली आई और चूहे को मुंह में पकड़ी थी। तो उन साधुओं ने ऐसे थोड़ी आवाज कर दी, तो चूहे को छोड़कर चली गई। आपको याद होगा विगत दिनों में अपनी चर्चा हुई थी कि साधु यदि कफ में तड़पती हुई मक्खी को देखे तो नहीं निकालता, उसे ऐसा राग नहीं आता, बचाने का राग नहीं आता। देखो गजब बात। प्यासे को पानी देने का भाव नहीं आता, पानी है कमंडल में लेकिन भाव नहीं आता। तो जैसे ही उसने वो भगाने का उद्यम किया एक साधु ने, तो बिल्ली चूहा छोड़ के भाग गई। तो उन्होंने एकदम प्रसन्नता व्यक्त की, देखो मैंने कितना अच्छा किया, चूहे को बचा लिया। दूसरे साधु बोले कि नहीं, तुमने उसके आहार का अंतराय डाला है, तो अंतराय कर्म बांधा तुमने। अब सारे साधुओं में चर्चा होने लगी, तो तुम अपराध के पात्र हो, तुम्हें इसका प्रायश्चित लेना चाहिए, गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। समझ में?
खैर कोई बात नहीं, बहुत बात बढ़ गई, बहुत बात बढ़ गई। देखो गजब, मैं सोचता रहा, देखो तो हुंडा सर्वणी पंचम काल कि चूहा भाग गया, बिल्ली भी भाग गई। उनका तो 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी, और घटना पूरी भी हो गई। और साधुओं में इतना विसंवाद हुआ, वो कहेगी मैं प्रायश्चित नहीं लूंगा। मैंने कहा कि प्रायश्चित, मैंने तो बचाया, मैंने कौन सा पाप किया है? तो उन्होंने उत्तराध्ययन की गाथा बताई कि उसमें लिखा है कि बचाने का अध्यवसाय करना मिथ्यात्व है, अपन बचा नहीं सकते, वो अपनी आयु से बचा है, तुमने नहीं बचाया उसको। ऐसे ऐसे मैंने गाथाओं की चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई, बहुत चक्कर। उसको एक सब साधुओं ने समझाया कि तुमने गलत काम किया है, और अपन लोगों के हिसाब से तो ठीक ही बचा लिया, नहीं साधुओं की पद की मर्यादा नहीं है ऐसी। तो आखिरकार छोड़ दिया उन्होंने, प्रायश्चित नहीं लिया, गुरु का संग छोड़ दिया, और फिर उन्होंने अपना संग बना लिया। उसका उन्होंने नाम भी बताया था, फिर वो एक चला जिसमें फिर आचार्य तुलसी हुई 10वें नंबर पे, उनका पूरा संप्रदाय चला, पंथ चला पूरा। तो जब पालीताना पहुंचे तो 5000 मंदिर होने पर भी उन्हें स्थान नहीं दिया ठहरने के लिए। बता रहे थे धवल जी, मस्जिद में ठहरे थे वो, लेकिन पंथ भेद इतना जबरदस्त हुआ कि उन्हें ठहरने तक का स्थान नहीं मिला। ऐसी मैंने इतनी सी बात पर से इतना बड़ा हो गया। अरे रे रे, जिनवाणी हमारे दुराग्रह का पोषण करने के लिए नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हमने टुकड़े हो गए, संप्रदाय बन गए, इतना कसाई का तीव्रता हो गई, ये अन्याय हो गया। कौन के साथ अन्याय हो? अपने साथ अन्याय हो गया। पहले ये तो देखो वस्तु स्वरूप क्या है, पहले ये तो देखो, वस्तु के आलोक में तो देखो। जिस अग्नि को लेकर हम विवाद कर रहे हैं वो अग्नि स्वभाव से निर्विवाद है। उस स्वभाव के नजदीक जाकर के तो देखो विवाद का स्थान कहां है। पर बहुत चर्चा हुई आज थोड़ी सी, क्या करें इस कलिकाल में। दिगंबर धर्म में भी जो बड़े बड़े आचार्य वगैरह जो हुए ना, जो मतलब रविशरण आचार्य वगैरह, तो भी या तो वे क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, तो वे कन्वर्ट हुए, तो उनकी लेखन परंपरा भी प्रभावित हुई कि जो संस्कार लेके आए ना वो प्रभावित तो हुई जाती बात। और हम उन्हीं लाइनों को लेकर झगड़ रहे हैं। देखो रविशरण आचार्य ने लिखा है ऐसा होना चाहिए। ये तो रविशरण आचार्य का इतिहास पता है? किन्हीं का इतिहास मालूम है कि वे कौन थे पहले? अरे रे भाई, वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर देखो, यदि सत्य को पाना है तो। यदि हम पंथ व्यामोह करें और शास्त्रों की पंक्तियों का दुराग्रह करेंगे तो हमें धर्म नहीं मिल सकेगा। बहुत पंचम काल है, हमें बहुत परीक्षा करनी पड़ेगी और सत्य के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या कहा सुधी? ये सभी लोग ध्यान से रखना, कोई ये नहीं हम दिगंबर मूल आमना के हैं, हमें भी उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा और होना भी चाहिए। सत्य के लिए संघर्ष होना चाहिए। सत्य के लिए संघर्ष करने वाले साहसी हैं, सत्य के लिए संघर्ष करने वाले ही साधु हैं। इसलिए बहुत विचार करना, न्याय मार्ग से डिग नहीं जाऊं। देखो कितनी भावना, देखो हे प्रभु कभी मैं न्याय मार्ग से चिग नहीं जाऊं, तो अभी न्याय मार्ग से कब, तो अभी मैंने ऊपर की लाइन, कौन सी लाइन है ऊपर की लाइन? कोई बुरा कहो अच्छा लक्ष्मी आवे, भाई वही अर्थ करो, तो भी न्याय मार्ग से मेरा पद। कोई बुरा कहो तो भी मैं न्याय से नहीं डिगूं, कोई भला कहे तो भी न्याय से नहीं डिगूं। लक्ष्मी आवे और यार 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तुम तो बोल दो, झूठ बोल दो। झूठ नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ जाए तो कल जाते हो, कल जाते हो मतलब कल मारेंगे सो जाएंगे। कल जैसे मैं मर जाऊंगा तो भी 10 करोड़ तिजोरी में रह जाएंगे ना, तो तिजोरी में नहीं रह पाए, उधर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन 10 करोड़ के खातिर भी झूठ नहीं बोलें, भूखे मरना बर्दाश्त करें। ये 4 पंक्ति बहुत जोरदार। मैंने जितनी गहराइयों से इसको पढ़ता वो सोचता हूं ना, उतना कह नहीं सकते आपसे।
गजब तो देखो, भूखे मरे लेकिन रोटियों खातिर झूठ नहीं बोलेंगे। रोटियों खातिर झूठ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। देखो मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, घटना से समझ लेना आप, बाकी में आप अप्लाई करना। आत्मानुशासन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, दिगंबर मुनिराजों के लिए लिखा है वो आत्मानुशासन में, यदि कोई मुनिराज ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं महाव्रती हूं तो आहार लेना मेरा अधिकार है और इनको तो आहार देना चाहिए, मैं आहार ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं महाव्रती हूं। महाव्रती की बात चल रही है, मेरी तुम्हारी नहीं चल रही। मालूम क्या लिखा है? अरे ऐसे मुनिराजों को आजीविका नाम का दोष लगता है। क्या लिख दिया? क्यों? गलत है क्या? महाव्रती हैं तो आहार नहीं ले सकते, इनको आहार नहीं देना चाहिए साहब को, तो आजीविका का दोष कैसे हो गया? ठीक है ना, मैं प्रवचन सुनाता हूं, आप भोजन देते हो, बात बराबर, ठीक है कि नहीं है? अरे मैं बहुत सोचता हूं, ये जो जिनवाणी के वचन मिलते हैं और तत्व ज्ञान मिलता है, इनकी क्या कीमत है? इनकी कीमत मैं 4 रोटियों से करूं? मैं इसलिए बेहिचक भोजन लेता हूं क्योंकि मैं प्रवचन सुनाता हूं, इसलिए मेरा अधिकार है, आप भोजन कराओ, हमें कौन शर्म की बात है? आजीविका हो गई। तत्व ज्ञान 4 रोटियों के खातिर नहीं होता, रोटियों के तत्व ज्ञान के खातिर रोटी नहीं ली जाती। इसमें बहुत विचार किए, बहुत अन्याय है। इसका मतलब कल से रोटी नहीं मिलेगी तो प्रवचन नहीं होंगे, अभ्यास हो जाएगा तो प्रवचन नहीं होंगे, तत्व ज्ञान नहीं देंगे, सच्चा मार्ग नहीं बताएंगे, किसी का हित नहीं करेंगे, यही तो मतलब निकला ना, रोटी नहीं मिलेगी तो। अरे भाई तुम मुझे राजी रखो, मेरा यश करो तो मैं प्रवचन सुनाऊं, ये मार्ग अन्याय है। ये 3 पंक्तियों के बाद पढ़ो ये 4थी पंक्ति, हर लाइन के बाद पढ़ो, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। समझ में आ रहा भैया? पीछे पीछे आवाज आती है नहीं आती? ध्यान सुनना भैया, अच्छा उपयोग से सुनना, बड़े काम की बात है। एक स्थान पर, अब दृष्टांत ही बना रहा है समझाने के लिए, मैं चलो मैं ही हूं, मुझे ऐसा लगता है, यदि लगता है तो कि एक काम कर, मंदिर में बढ़िया पूजा करेंगे और फिर लोग पूछेंगे कहां से आए, तो अपन बता देंगे हम प्रवचनकार हैं, तो हम प्रवचन करेंगे और फिर बाद में पूछेंगे कि रोटी खाओ। यदि ट्रेन टाइम से पहुंच जाए तो अच्छा रहे। तो तुम्हें भाव क्यों उत्पन्न होगा कि सुबह के निर्दोष भोजन की व्यवस्था बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? पूजा करेंगे, प्रवचन करेंगे, फिर तो लोग पूछेंगे हैं? हाँ। यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर आया हूं तो ये लोग मेरे तीर्थ यात्रा करा देंगे, इधर उधर घुमा देंगे, फिरा देंगे, बस अपना तो आनंद ही आनंद है। बस हींग लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी कि पूरा पाप लग रहा है, कि पूरा आत्मार्थ चला गया। जैन शासन की बात यह है, प्रवचनकार को भोजन मिलना चाहिए, ये बात नहीं है, आत्म आराधक को भोजन मिलना चाहिए, संयमी को भोजन मिलना चाहिए। संयमी मौन भी रह सकता है, आत्म आराधक मौन भी रह सकता है। ये तो पंचम काल की विशेषता है कि प्रवचनकार की कीमत है, सच्ची बात है, 6 की कीमत है जी। जिन शासन में संयम की कीमत होती है। एक दिगंबर शिवभूति मुनिराज है, बोलो तुम क्या करते हो उन्हें? मेरी तरह बुलाते हो उन्हें? क्या क्या अशोक जी, शिवभूति मुनिराज आ जाते तो उनकी व्यवस्था करते अपन? ये पंचम काल में ब्रह्मचारी भाई बहनों का मार खराब क्यों हो रहा है? उन्हें ये लग रहा है किसी तरह हम प्रवचनकार बन जाए, किसी तरह हम ऐसा हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर व्यवस्था होगी कहां, फिर भोजन मिलेगा कहां, पूछेगा कौन? सामान्य ब्रह्मचारी त्यागी व्रती मुनियों को भी ये लगता है यदि अपन प्रवचन करें तो समाज पे थोड़ी पकड़ रहती है, और प्रवचन नहीं करेंगे तो पकड़ नहीं रहती।
ये बहुत बुरी स्थिति है। ये कली काल का दोष है। ज्ञान पूज्य नहीं है, संयम पूज्य है। क्षोभसम ज्ञान पूज्य नहीं है, भाषा शैली पूज्य नहीं है, संयम पूज्य है। लेकिन यदि कोई विद्वान ऐसा अभिप्राय रखता है जैसा ही बताया, तो आजीविका करता है। लोग मेरे से कई बार पूछते हैं, साहब जी आजीविका करना कि नहीं करना? अरे आजीविका नाम का दोष टालने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अपने को ऐसा लगता है जैसे कोई स्मारक की नौकरी कर ली तो वो आजीविका कर ली, उसने फला कर लिया तो वो, अरे ये तो बहुत स्थूल कथन है। सूक्ष्म कथन तो ये है, तुम्हारे अभिप्राय का नाम आजीविका है। मैं तो कॉलेज में सोचता था, मतलब कॉलेज में जितना वेतन मिलता है ना, बहुत कम मिलता है। जो उपकार करने में खड़ा हुआ हूं, उस उपकार के सामने इस वेतन की क्या कीमत है? अरे उसकी महिमा तो समझो, उसकी गरिमा तो समझो। वर्तमान समय में जिनवाणी के प्रवचन जिस तरह से होते हैं सड़कों पर, उसमें मनोरंजन की प्रधानता, ताकि भीड़ इकट्ठी हो, बड़ी खुशी होती है। 100 जात के लोग खड़े हुए, अरे साहब फला, अरे बढ़िया, ये तो 1 घंटा हमने जोकर जैसा काम किया, मनोरंजन किया, उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। ये काम अपना नहीं है। आनंद तो तब हो जब तत्व आराधना हो, तत्व की चर्चा हो, फिर चाहे 25 व्यक्ति खड़े हो, 5 व्यक्ति खड़े हो। धन है 2-2 वक्ता और 1-1 श्रोता। कौन बेटा? 2-2 वक्ता और 1 श्रोता कौन? हाँ, महावीर भगवान का जी सिंह की पर्याय में। अरे धन्य है। अब इसीलिए वो आप बार-बार कहते थे ना मेरे से, सड़क पे हो जाए, सड़क पे। मेरा पता नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता। मुझे तो अब इसी डर लगने लगा, जैसे वो डर लगता है ना सचिन तेंदुलकर को कि हर बार वो 100 कैसे बनाए। तो मुझे डर लगता है कि जी तुम कहते हो ना वो पंच कल्याण में आप प्रवचन करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने डिस्टर्बेंस में अपन करेंगे कैसे? क्योंकि ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई चातुर्य नहीं है, कोई कला नहीं है कि अपन धड़ाधड़ प्रवचन किया, फिर सब लोग रीझ गए। ये तो अंदर से अंदर वालों के लिए प्रस्फुटित हो, उसमें आनंद आता है। और अंदर से निकले नहीं, जबरदस्ती खींच खांच के करो तो मजा तो आता नहीं। समझ में आया? अरे भैया जैन शासन कोई अद्भुत शासन है भैया। अन्याय कैसे होता है उसकी परिभाषा समझा रहे हैं। अन्याय नहीं करना भैया। लोक में भी यदि आपका प्रमाणिक जीवन नहीं होगा तो मुनि दीक्षा के लायक नहीं रहोगे। मुनि दीक्षा तो चलो बाहर से कहने की बात है, लेकिन तुम रत्नत्रय के काबिल नहीं रहोगे। हमने तुम्हें 10 रुपए दिए और तुमने 10 रुपए में बेईमानी कर ली, तो 100 रुपए कैसे देंगे तुम्हें? हम कैसे करेंगे बोलो? 1000 रुपए कैसे देंगे? लाख रुपए कैसे देंगे? ऐसे बहुत स्थूल व्यवहार में तुम्हारा प्रमाणिक जीवन नहीं रहा, तो इस सूक्ष्म व्यवहार में तुम्हारा जीवन प्रमाणिक कैसे होगा? ये अन्याय है। कितने पॉइंट निकल रहे बोलो? लक्ष्मी आवे चली जावे, लक्ष्मी चली जावे, रामचंद्र जी ने चली जाए, राज्य पर चला जाए। ऐसे तो बहुत कथानक है, प्रतिमानियों पढ़ लेना। लक्ष्मी आवे या चली जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा कहो। हा। लेकिन मैं अपने न्याय मार्ग समझ गए, जो पथ हमने अपनाया है, जो प्रतिज्ञा हमारी है, जिस आमनाय में हम जन्मे हैं, जिस आमनाय में हमें रत्नत्रय की प्राप्ति, भगवंत बनने का मार्ग मिला है, उस मार्ग के खिलाफ हमारी परिणति हो जाना यह अन्याय है। असल में अब इसको चतुराई समझते हैं। चतुराई देखो क्या ट्रिक रही हमारी, ट्रिक ठीक रही। अपन टाइम से आ गए, भोजन का भोजन मिला, मजे से रह देगा। सामने वाले को भी ऐसा लगता है हाँ वास्तव में आप बहुत बुद्धिमान हो। क्या बुद्धिमान हो? तुमने अनंत मूर्खता करी। वीतरागी शासन की कीमत को तुमने 4 रोटियों के बदले में छोड़ दिया। जिस ज्ञान के बदले में, जिस तत्व प्रभावना के बदले में केवल ज्ञान मिलता था, उसे तुमने 4 रोटियों में छोड़ा। नुकसान है फायदा है? समझ रहे? अपने तो बहुत घाटा दिखाई देता है। अरे कोई अच्छा कहो कि बुरा कहो भैया, अरे तुम दुनिया में स्वामी जी जैसे जीना, बने वर्तमान की अपेक्षा से कह रहे हैं, वैसे तो अपनी लाइन है भगवंतों की, है ना? मालूम क्या कह रहा है?
स्वामी जी अपने को अंतर में देख करके जीते थे। समाज भीड़ देखने के आदी नहीं थे। ये उनका दृष्टांत दिया मैंने। जैसे अब जैसे अपने को देख करके जीना। दुनिया क्या कहती है ये मत करना। दुनिया तो यदि आप सलाह लेने बैठ जाओ, एक काम करो, ये प्रवचन में आप मजा नहीं आता आपको। आप कल सुझाव लिख के लाओ, हम वो सब मेरे प्रवचन में क्या क्या सुधार होना चाहिए कि भाई साहब एक तो आप वो ऐसे गटर के दृष्टांत दिया करो और भाई साहब एक तो वो देते हैं ना सास बहू की बहुत हो गई, बहुत पुरानी बातें हो गई सास बहू की, ये दो दृष्टांत नहीं दिया करो। हाँ और बोलो तो अब ये तो दो तो मैंने कह दिए। हो सकता है यदि आप सबसे मैं सुझाव मांगू तो एक ग्रंथ बन जाएगा उसका। और आप ऐसे बैठा करो और थोड़ा आप सेविंग बना लिया करो और थोड़े कपड़े वपड़े थोड़ी नील मील भी थोड़ी डल जाए तो कोई इसलिए दूसरों के औदई भाव के निर्देशों से मत जीना। अपने आत्मा का आश्रय करके वस्तु स्वभाव को साक्षी रख करके जीना। जगत को हमारी चीज पसंद हो तो ठीक, नहीं पसंद हो तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि कोई बुरा कहो या अच्छा तो भी न्याय मार्ग से मेरा। ऐसा अक्सर होता है। अमेरिका वाले आ रहे, अमेरिका वाले, अच्छा अच्छा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। कहा कौन है भाई, कौन है भाई? ये भैया आगे जाओ। अब अमेरिका से आया, आ गया। कौन है भैया? जैसे 8 साल का बालक है ना, ऐसे भी जैसे 8 साल के बालक को सम्यक दर्शन की पात्रता ऐसे होने हैं। अमेरिका रिटर्न हो जाने से कोई महान नहीं हो जाता। एक दृष्टांत दिया मैंने। हमारी नजरों में क्या लगने लगता है? क्यों प्रधानमंत्री आ रहे, प्रधानमंत्री अरे तो प्रधानमंत्री आ रहे होंगे हमसे तो फिर ध्यान से सुनना। नाम सुना होगा आपने, रावतपुरा सरकार सुना ना? अशोक जी नाम सुना? उस साइड है हमारे भिंड साइड, मुरैना साइड, रावतपुरा सरकार एक नाम। अभी नाम तो तुमने सुना होगा। उसमें उमा भारती का हुआ था ना जब शपथ विधि समारोह, उसकी गुरु की सीट पे आके बैठ गए थे वो उनका, मानो तो उनके प्रवचन हो रहे थे, प्रवचन ही हो रहे थे समझ लो। तो मुख्यमंत्री आए दिग्विजय सिंह, उस समय की बात है, साल 6 महीने 1.5-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले दिग्विजय सिंह आए। तो सब उठने लगे वहां से, मतलब जो भी 1-2 जने व्यवस्था के नाम पे कि उनको कोई आसन दे दें, ऐसा करें वैसा करें। तो उसने वहीं से कह दिया कोई हिलेगा भी नहीं और मंच पे तो आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सब लोग बैठे हैं जमीन पर, ऐसे वो जमीन पर, जहां पहले चटाई भी नहीं है वहां वो वैसे ही बैठेंगे। वो कथा कहते रहे, वो अपनी कथा कहना थी, कथा कहते रहे और आए वो वहीं बैठ गए जमीन पे, हिला तक नहीं कोई कि आओ मंच पे कि माला कुछ नहीं, वहां बैठे रहे। इससे तो फिर वो बहुत अच्छी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन उन्हें ये कि भागवत की कीमत है, भागवत के आमने सामने कोई राजा हो के रंग को सब बराबर है, बैठे रहो। नहीं, पंच कल्याण के लिए इशारा कर दिया हमने। कभी हमारा कोई का प्रवचन चल रहा हो विद्वान का, इतने में बस तूफान मच जाता है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे जिनवानी कोई कीमत ही नहीं। अरे साहब आप बस सब उस प्रवचन को रोक देंगे, बात तो पूरी हो जाने दो भैया। ध्यान रखना आपने का। देखो अपनी इमेज अपन बनाती है, अपनी इमेज अपन ही गिराती है। अपन को बस जिनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था करो, व्यवस्था वाले बीच में नहीं बैठो, बीच में से उठ करके व्यवस्था मत करो। जिनवाणी का असाधना होती है, अन्याय है। ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, मैंने आप ऐसा करते हो कि नहीं करते मुझे पता नहीं, ये तो अपन अपने अंदाज से दे देते सारे। लेकिन अन्याय है भैया। कोई बुरा कहो, किसी को प्रधानमंत्री बुरा कहेंगे तो ये कहेंगे तो कह देंगे, इसका मतलब न्याय मार्ग से थोड़ी चले जाएंगे हम। कहां 3 लोग के नाथ हैं, कहां प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो वोट मांगने के लिए किसी भिखारिन के भी पैर पड़ सकता है। माता जी भिंड से एक साधु बाबा खड़े हुए चुनाव में उस साइड से एक साधु चुनाव में खड़े हुए और संयोग से वोट मांगने जाते हैं ना, हरिजन बस्ती वगैरह में कहीं जाती, तो वोट मांगने गए तो बहुत बुजुर्ग महिला थी। तो उसने कहा माता जी
मेरी नैया आपकी हवाले है। नैया मैंने समझ गए, मेरी नैया आपकी हवाले है। तो उस गांव की महिला ने, जो 70-80 साल की होगी, उसने ठेठ भाषा में कहा है रे, अब तक तो सब सारी दुनिया की नैया तेरे हवाले थी। ऐसा बोल दिया उसने, सारे जगत की नैया तेरे हवाले थी, मैंने हम सब तेरे पैर पड़ते थे, और तू जो वोट मांग रहा हो, क्या कर रहा हो जो? ये अन्याय है। देखो अन्याय, साधु का पद साधु का है, 3 लोग के ना 3 लोग के हैं, होगा प्रधानमंत्री होगा। हम उनका अनादर नहीं कर रहे, लेकिन हम जिनवाणी का अनादर ना कर बैठे उनके चक्कर में। हाँ हाँ, अरे साहब ने आगे बुलाओ, नहीं 25,000 25 लाख। अरे मैं फिर कहता हूं, बिल्कुल जे समझना, अपन केवल आत्मार्थी हैं, बनिया नहीं। पैसा देखना ये बनिया का काम, अपना आत्मा देखना आत्मार्थियों का काम। इस पंच कल्याण में अपन प्योरली आत्मार्थी बन के बैठे। डॉक्टर साहब के साथ मैंने प्रत्यक्ष घटना देखी। बीना का शिविर था, 94 बीना का शिविर। तो कोई आए तो अपनी नीति से विरुद्ध परिणति वाले, अपनी नीति से विरुद्ध परिणति वाले, उन्होंने कहा हम आपके शिविर में 25,000 रुपये देना है, 25,000 रुपये देना है। बस इतना है कि हमें आपके मंच से केवल हमारी कार्यक्रम की घोषणा कर लेने दो आप। इतनी सी शर्त थी उनकी, आप हमारी कार्यक्रम की घोषणा कर लेने दो और 25,000 रुपये आपके शिविर में देंगे हम। डॉक्टर साहब ने कहा आपको देना हो तो दो और नहीं देना तो मत, लेकिन हमारे मंच से इस नीति विरुद्ध काम की घोषणा नहीं हो सकती। नहीं दी उन्होंने और चले गए। तो सारे समाज में एक तूफान सा मचा बीना में, अरे 25,000 उस जमाने में भी अच्छे ही होते थे, और घाटा तो था ही शिविर में। छोटी सी समाज है, 10-12 घर है, लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब बोले चाहे कुछ हो, धन को ज्ञान के चरणों में झुकना हो तो झुके, लेकिन ज्ञान धन के चरणों में नहीं झुकेगा। और भरी सभा में ये बात उन्होंने कही, मतलब कि मैं उन गुरुदेव का शिष्य हूं जिन्होंने 20 साल के पंडित को तो पंडित जी साहब कहा, पंडित जी साहब ऐसा कहा भरी सभा में, और करोड़पति सेठ को ए धूलिया सेठ, ए सेठ, उनको ऐसे बोला। मुझे बहुत पसंद आई ये बात। ये न्याय है, न्याय है। न्याय करने की चर्चा भी विस्तार से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। न्याय करने के लिए भाई साहब बहुत पेशेंस चाहिए। अपने को तो हंसी खेल सा लगता है, हंसी खेल सा। वस्तु स्वरूप में समन्वय नहीं होती है, समझ होती है, समन्वय नहीं करना। आजकल बहुत बात चलती है समन्वय करो, समन्वय करो। तो समन्वय क्या होती है? वस्तु स्वरूप में समझौता नहीं होता, समझ होती है। हम लोग मिल क्यों नहीं पाए कि स्वाध्यायी और गैर स्वाध्यायी का मिलन हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? ठीक है, सड़क पर हम संग हो सकते हैं, शादी ब्याह में संग हो सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के नाम पर हम तत्व से विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? समझना अच्छी तरह से। गजब बातें हैं भैया। कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, पैसा आ जाए चला जाए, चिंता नहीं करना। अभी दृष्टांत दे दिया पैसे का, चला जान दे। हम अपने स्वाभिमान का, अपनी ईमानदारी का आनंद उठाएंगे। गजब बातें हैं। और देखो, लाखों वर्षों तक जियो, यहां से बहुत केस आते हैं, बहुत केस आते हैं। टोडरमल जी से कहा है हाथी के पैरों तले दबा देंगे, नहीं तो कहो ऐसा। लाखों वर्षों तक जिए, और चाहे फिर आज ही हाथी का पांव उठाकर धर लिया अपने साथ छाती पर। हे गजराज, मेरे खातिर तुम क्यों तंग होते हो, परेशान क्यों होते हो? मेरे कारण तुम कष्ट क्यों उठाते हो? क्यों? कि हाथी पैर रखने तैयार नहीं टोडरमल जी के ऊपर, और उसे
लोहे के चुभाए जा रहे ऊपर से, वो पीड़ित हो रहा बेचारा, खून निकल रहा उसको। अरे रे, जब रक्षक राजा से ही न्याय नहीं मिला तो तुम न्याय देने वाले कौन होते हो? उसका पांव उठा के छाती पर रख लिया, मर गए। लाखों वर्षों तक जी हैं, यह मृत्यु आज ही आ जाए। अकलंग निकलंग बेवकूफ बना सकते थे झूठ बोल करके भी। जब इतना झूठ बोल लिया था, मायाचारी कर ली थी, बौद्ध भिक्षु बनकर के पढ़ाई कर ली थी, विद्यार्थी बनकर के, तो कह देते कि ठीक है हमने आपका धर्म अपना लिया, तो दोनों बच जाते नहीं बच जाते? अनंत भगवान का उल्लंघन कर दो कि नहीं अब तो मर सकते हैं, लेकिन उल्लंघन नहीं कर सकते, वो दोनों चले गए। और फिर मरना पड़ा तो एक को मरना ही पड़ा, निकलंग को। लाखों वर्षों तक जीकर भी क्या करेंगे? एक समय भी जी स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। एक समय भी जी भगवान बनकर जी, भगवान जैसे स्वाभिमान के साथ जियो। हम अपने अन्याय अनीति के द्वारा जिए। क्या कह रहे हैं, समझ रहे? अन्याय अनीति कि साहब लोग क्या कहेंगे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही बोल दो। ऐसा कैसे बोल दो है? गुरुदेव श्री जब बुंदेलखंड की सभा में आए इस साइड तीर्थ यात्रा करते हुए, तो सबसे पहले जाकर के कहा, साहब आप थोड़ा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसा प्रवचन में बोल देना। क्योंकि ये सूक्ष्म भगवान आत्मा की बात तो लोग समझेंगे नहीं, आप तो ऐसी बात कहना। गुरुदेव श्री ने प्रवचन ही यहां से शुरू किया, भगवान आत्मा समझ का पिंड हो के ना समझे, ऐसा कैसे हो सके? हा, समझ का पिंड भगवान आत्मा है, जरूर समझेगा। और फिर वो ना, उनके गुरुदेव की ऐसी आदत थी, वो पेट में रख नहीं सकते थे बात। जैसे वो कहा था ना, तो 2-5 मिनट बाद ही प्रवचन में कह दिया, अभी मेरे को कहा कि भगवान आत्मा की बात नहीं करना, अभी कहा मुझे, और एक कहना कि रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना और आलू नहीं खाना। तो मुझे ऐसा लगता है क्या मैं अजैनों की सभा में बैठा हूं? अजैनों की सभा में बैठे हैं हम। ये तो जैन को जन्म से घुटी में मिलती है बात कि छान के पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना। ये बात इस मंच से ये कही जाएगी बात, तो अजैन हो गया आप जो हमें ये कहना पड़े। बाबूजी इसीलिए कहते थे कि सड़कों पर अपन शाकाहार की सभा लगाएं और उसमें कहीं अंडे नहीं खाना चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए, तो लोगों को ऐसा लग सकता है तो क्या जैनों में खाते हैं? मैंने हम जैन होकर के महावीर भगवान का नाम लेकर, झंडा लेकर, फिर ये कहें कि मांस नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए है? क्या आलू को शाकाहार कहें हम? क्या आलू को शाकाहार कहें? जैन शासन की अहिंसा कहीं अलग ही प्रकार की चीज है, और उसे हम कैसे सड़क पे ला सकते हैं बताओ? अन्याय नहीं करना, फिर से चल गई आज, अन्याय नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना, अपन तो वस्तु स्वरूप को देखो, मस्त रहो, नहीं बोलो कोई बात नहीं, लोग नहीं सुने कोई बात नहीं, अकेले में मस्त रहो हैं? गजब है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बोल बोल, बोल सुना रहा हूं नीलेश, सुनो ध्यान से। क्या नाम है तुम्हारा? लाल शर्ट, सजल। हाँ सुनो बेटा ध्यान से, है ध्यान सुनना, पॉइंट दे रहा हूं आपको। कसाय से सावधान रहना, कसाएं संग ढूंढती हैं, वीतरागता असंग होती है। आपको असंग रहना पड़ेगा। आप सोचो कि आपके मत के पोषक मिल जाएं, आपके समर्थक मिल जाएं, आपके अनुमोदक मिल जाएं, आपको भीड़ मिल जाए, जरूरी नहीं है। वीतरागता असंग होती है, वीतरागता को संग मिले जरूरी नहीं है। कसाय संग ढूंढती है, सावधान रहना कसाय से। वीतरागी अकेला होता है, वीतरागी आनंद में होता है, वीतरागी अकसाई होता है। आपने कौन सा मार्ग चुना है? वीतरागता का। क्या करें, जिस लेवल के साथ चल रहा है ना, वहां भीड़ भाड़ ही होती है, करें क्या? इसलिए हमें लगता है ये भी एक धर्म है। क्यों? पंचकल्याणक भी एक धर्म है? नहीं, पंचकल्याणक धर्म नहीं है। धर्म की बात वहां सुनने का अवसर है,
बाकी धर्म थोड़ा ही है। धर्म आरंभ का नाम धर्म नहीं हो सकता, क्षमा करना। ये भी आपको अभी कहने को मिली थी क्या? आरंभ और भीड़ का नाम धर्म नहीं क्या? हाँ बताओ, आरंभ और भीड़ का नाम धर्म होएगा? गुरुदेव श्री जी होते थे ऐसे कहते धूल मां भी धर्म नहीं। मतलब जब आप इतना कर रहे हैं ना आरंभ, इसमें धूल में भी जरा सा भी धर्म नहीं है, रत्ती भर भी। ये सब लाखों रुपए लगा रहे हैं और आप धूल में भी नहीं मान रहे उसे कि भैया यथार्थ को स्वीकार करो। सुबह सारी बात बताई थी आपको, विशुद्धि बहुत बढ़ेगी। आप चिंता नहीं कर रहा, अपन केवल ज्ञान का सौदा कर रहे हैं, कोई कांच का सौदा नहीं कर रहे हैं। पंच कल्याणक में भी केवल ज्ञान का सौदा कर रहे हैं। सुबह बताई थी नहीं भाई, पंच कल्याणक माने अपन कांच में नहीं ठगाएंगे, बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, अपन पुण्य वण्य को देखेंगे ही नहीं बिल्कुल। है सब तुम लोभी हो क्या बच्चों की तरह? जैसे बच्चों को लोभ देते ना, बेटा 25 पैसे देंगे, एक टॉफी देंगे, काम कर दो। यहां हम तुम्हें टॉफी पकड़ा दें, एक पुण्य होगा। बेटा रात दिन मेहनत करो, पुण्य होगा। अरे पुण्य नहीं, केवल ज्ञान का सौदा है, सीधा सीधा। देख लेना, अब तुम्हें ठगाना है कि मजे में रहना है। पुण्य तो हो जाएगा। पुण्य किस खेत की मूली? पुण्य है क्या दम? भजन में आया, सुना होगा, इसलिए ज्यादा नहीं सुनाता हूं मैं आपको। सुना है भजन? क्या? कृषक, कृषक समझते हो? फार्मर, कृषक, किसान। किसान खेती करता है तो घास के लिए करता है, भूसा के लिए? क्या अनाज के लिए करता है? अनाज के लिए करता है। भूसा तो अपने आप ही होता है। ऐसे अनाज माने केवल ज्ञान और पुण्य माने भूसा। ये तो आपको चिंता ही नहीं करना, ये तो छाया की तरह। अपन जितनी तेज भागेंगे उतनी तेज अपने पीछे पुण्य आएगा। चिंता ही नहीं करना, इसकी तो चिंता ही नहीं करना भसेगी। अभी कोई जो अपने रोज के नियमित श्रोता ना हो और नए नए श्रोता हो तो घबरा जाए ऐसी बात सुन के, क्योंकि दूसरी जगह तो लालच ही है कि पुण्य होगा स्वर्ग मिलेगा, पुण्य होगा स्वर्ग होगा, पुण्य होगा स्वर्ग होगा। यहां तो पहले ही उसे कह रहे हैं कि वो तो धूल है, भसा है। भजन है भजन। टाइम कम है इसलिए नहीं सुना रहा हूं भजन। समझ में नहीं आया तो समझ आ जाएगा। वैसे यही अर्थ है उसका, अर्थ यही जो आपको सुना दिया। श्री जिनवर पद ध्यावे जिनर, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं, श्री जिनवर पद ध्यावे। बहुत लाइन सरल है, समझ में आया? समझ में आया? उसमें लिखा है कृषि में तृण जिमि सहज उपजे। समझ? कृषि में तृण जिमि सहज उपजे, सहज उपजे, त्यों स्वर्ग आदि पावे है, त्यों स्वर्ग आदि पावे। त्यों माने उसी प्रकार स्वर्ग आदि मिलते हैं जैसे कृषि में घास मिलती है? श्री जिनवर पद ध्यावे जिनर, श्री जिनवर पद ध्यावे, तिनहि मिलन को मोक्ति लक्ष्मी है, चित अभिलाषा लावे है, चित अभिलाषा लावे। समझे? मैं अपने ऊपर घटाऊं, तुम्हारे ऊपर घटाऊं? तुम्हारे ऊपर घटा देता। सुदीप है, सुदीप नाम है। यदि सुदीप तुमको ये बात समझ में आ जाए ना, तो ऊपर से मुक्ति बधू ढूंढ ढूंढ के देख रहे कि जो कब आएंगे। ऐसे देख रही है, ऐसे चित अभिलाषा लावे है। उनके चित्त में ये अभिलाषा हो रही कि ये नाथ कब बनेंगे हमारे, ये मोक्ष में कब आएंगे।
कितनी उत्कृष्ट पंक्तियां बोला। और तुम घास को ही देखते रहोगे वो दूर से तो मेरी स्वर्ग आदि पे पैदा हुए तो मुक्ति रमणी भी मुंह फैल लगी है, जो आई नहीं सो अच्छे हैं, ये तो भी कचरा लाई नहीं तो समझ आया बेटा? देखो गजब तो देख कितनी अच्छी है। मृत्यु आ जाए चिंता नहीं करना, न्याय मार्ग नहीं छोड़ना, थोड़ा थोड़ा जियो, थोड़ा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान बन करो। ये तुम्हारे लिखा ही नहीं लिखा है थी, एक समय भी जी स्वभाव सन्मुख जी, मुझे बहुत पसंद है जी। एक समय भी जी स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। अन्यायी बनकर मत जियो, अबक्ष खाकर मत जियो, अबक्ष खाने से पहले प्राण छोड़ दो। अरविंद भाई प्राण छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, जी के भी क्या करेंगे हैं? हा 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 समझाए बेटा सलज? अथवा कोई कैसा ही भय देने आ जाए, लालच देने आ जाए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी। जिन्हें भगवान बनना हो ध्यान से सुनना भैया, आप व्यापार करो न्याय से करो, माता पिता की सेवा करो, रूखी रोटी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। शादी में इंटरव्यू करने जाओ ना, वो लड़की देखने जाओ तो पहले इंटरव्यू में पूछ ले भाई क्या अन्याय का नहीं मिलेगा, बोलो रूखी रोटी खा सकते हो तो रहो, नहीं तो पहले ही नहीं। मेरे से लोग पूछते हैं क्या इंटरव्यू में पूछें मैं कहता हूं ऐसी बात है पूछो। हाँ, कष्ट में क्या करेंगे, अन्याय नैतिकता का पक्ष तो नहीं होगा, गहनों को देखकर जेलसी तो नहीं होगी, दूसरों को कपड़े देखने का भाव तो नहीं आएगा। अरे जिन्हें आत्मा दिखाई नहीं देता उन्हें कपड़े देखने का भाव आता है? जिन्हें आत्मा देखी उन्हें कपड़े कहां लगते हैं? क्या है कपड़ा देखने लायक चीज है? कपड़ा कोई देखने लायक, गहने कोई मुर्दे का श्रृंगार करने लायक चीज है? असल में आत्मा की खबर नहीं ना, तब तक ही जीव लुटता है और कुछ नहीं है। कठिन बात को बुरा नहीं मानना भैया, थोड़ी कठोर बात तो कह दी, मुर्दा कह दिया इसको, है वैसे मुर्दा ही काय में लिखी थी ये बात मालूम है? काय में लिखी थी? बता चुके थे समय सारजी में से लिखी थी, कलश टीका में पढ़ के सुनाए थे। उसमें लिखा था, गाथा में टीका में लिखा था। हाँ आत्मा अमृत, अनंत अमृत है, क्या लिखा? अनंत आत्मा अमृत, आत्मा परम अमृत। हाँ कौन है, कहाँ गए थे, वर्तमान कहाँ है बोला? क्या लिखा था? परम अमृत है ना, परम अमृत आत्मा मृतक शरीर से ढका हुआ है, यही लिखा है ना, मृतक शरीर से ढका हुआ है। उस अमृत को देखो, कहा चक्कर में पड़े, कौन श्रृंगार करे? अरे जो श्रृंगार करे उन पर दया आनी चाहिए। सम्यक ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को दया आवे। क्या ये 24 घंटे हर भाव में स्त्री बनती हैं और फिर वही गहनों का कच्चड़ा, और फिर वही मर के खपा फिर मर गए, फिर वही का वही, फिर वही श्रृंगार, फिर वही, फिर मर गए। मैंने ईर्षा नहीं हो, दया आए क्षमा करना भैया, किसका श्रृंगार करें? अरे आत्मा को देखो तो सही प्रभु, कैसी कैसी गजब बातें लिखी। कैसा ही भय या लालच देने आए, अथवा न्याय मार्ग से मेरा कभी न्याय मार्ग से पग नहीं डिगे भैया। आप अपनी इज्जत को अपनी मत समझा करो। आप जिन शासन के ध्वज हो, आप जिन शासन के कैसे ये ध्वज हो, सड़क पर सुदीप नहीं है, सड़क पर अनंत भगवान की संतान है। क्या नगर निगम में गटर साफ करने की नौकरी मिले तो लोगे कि नहीं लोगे? हैं बोल, लोगे नहीं लोगे? अरे साहब बेरोजगारी इतनी फैल रही है तो 5,000 रुपये महीने की नौकरी क्या बेकार? 5,000 मिलते हैं और पावन अलग। सुन नहीं पाए, पावन नहीं समझते, पावन समझते नहीं समझते, पावन अलग, होली का बख्शीश नहीं, नाश्ता मिलता है ना,
होली का, दिवाली का। नहीं समझ आए? नाश्ता नहीं देते होली दिवाली पे, वो पावन कहलाता है, तुम नहीं समझते? बख्शिश तो अलग ही होती है, वो तो रोज ही मिल जाती है। सेठ जी 2 रुपए चाय की, वे अलग। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? भूखे मर सकता है जैनी, लेकिन ये नौकरी नहीं कर सकता। ऐसे ही जैनी आत्मार्थी भगवान का लघु नंदन अन्याय नहीं कर सकता। मैं तो सोचता हूं, आपसे नहीं कहता हूं मैं, यदि कभी ऐसा अवसर आ जाए तो मुझे गटर साफ करने में शर्म नहीं होगी, लेकिन अन्याय करने में शर्म आएगी। कोई बात नहीं, पापोदय में मुझे ऐसा भी करना पड़ सकता है, लेकिन अन्याय करना तो अन्याय अपने साथ अन्याय है, इसलिए अन्याय नहीं करना भूल गई। स्वामी जी पंक्ति बार बार सुनाते थे, 50-50 बरस भय शास्त्र पढ़ते हुए तो भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सो सब अन्याय अनीति अवक्ष का फल जानना। पहले नंबर क्या लिखा है? प्रश्न क्या लिखा है बेटा? अन्याय। अब ये टाइम हो गया, नहीं तो एक बात और कहता, टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए बाप नहीं, कल बोल देंगे। अरे 10 मिनट नहीं हुई है, टाइम हो गया। अन्याय नहीं करना, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। देखो अपन नहीं कर पाए ना कोई काम, तो मना कर दो भैया हम नहीं कर सकते। बुरा कहेगा, कह ले, कोई दिक्कत, बुरा ही तो कहेगा ना कि इतना से काम नहीं कर सकते। हाँ भाई सॉरी, बहुत गंदे हो गए। हाँ क्या गंदे ही है, माना वो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुरा कह दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ठगना नहीं कभी। क्या कहें, इस कली काल पंचम काल में ठगी बहुत है, बहुत ठगी है, धर्म के नाम पे बहुत ठगी है। गुरु बनना सरल है, शिष्य बनना सरल है, पिता बनना सरल है, पुत्र बनना सरल है, लेकिन निर्वाह करना न्याय का बहुत कठिन है। क्या ऐसी गजब बातें हैं, थोड़े में बहुत का बेटा समझना है। चलो ये ठीक है, मेरी बात का विचार करना थोड़ा सा, बुरा नहीं मानना बेटा, सब लोग हैं। मेरे जीवन में तो पहली बार ऐसा काम पड़ा कि छिंदवाड़ा मैंने ये देखा कि चाहे 25 साल का आदमी हो, चाहे 40 साल का आदमी हो, पतंग आई से झट मैंने कुछ न स्वाध्याय न गैर स्वाध्याय का कुछ फर्क ही नहीं समझ में आता। कुछ फर्क पड़ता है अपने को खबर नहीं पड़ती। कर्णान योग से विचार करो थोड़ा सा, कर्णान योग से। हालांकि हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उस पतंग की अपने लिए कोई कीमत नहीं, लेकिन लूटते समय जो आनंद आता है उसके बाद भले वो पड़ी रहे, फट जाए, फेंक जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि अपने को नहीं मिल पाए तो फाड़ ही दें अपनों से, बोले बाद में वो धागा इधर उधर फिकर है, मंजा इधर उधर पड़ा रहे। लेकिन आपको कर्णान योग से विचार करो, आपको खबर नहीं पड़ती। जो पंकज था ना, पंकज सो रहा था, उसके ऊपर वो तस्वीर गिर गई, तब मुझे विचार आया कि बताओ उस बच्चे का क्या दोष है। अच्छी खासी तस्वीर रोज लटकी थी, वो तो भी लटकी थी, आज रात को सोया वो गिर पड़ी उसके सिर। कहां से कहां का पाप का होता है, आगे कहां निकल जाता है, कहां से कहां बीमारी में पैसा चला जाता है, कहां अपना भोजन पानी नुकसान हो जाता है, कहां अपने व्यापार की क्षति हो जाती है, कहां वो कर्म का उदय आकर अपने को तत्व ज्ञान से दूर कर देता है, कहां अपना वो पाप का उदय आकर के नौकरों के द्वारा लुट जाते हैं, अपन नौकरों के द्वारा क्षति हो जाती है, अरे अपने वालों से क्षति हो जाती है, अरे अपने हाथों से दूध ढुल जाता है, घी ढुल जाता है, हाथ से प्रेस से शर्ट जल जाती है। 2 रुपट्टी की बचत करते हैं और 200 रुपए की शर्ट जल जाती है। करना नहीं हो गया भाई साहब। मैं तो ये सोचता हूं बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, हाथ नहीं लगाएंगे, क्या लेना देना। 2 रुपए के दलदर को हाथ में लो, 200 रुपए चले जाएंगे आपको, खबर भी नहीं पड़ेगी आपको। और आप मेरे गणेश प्रसाद जी पंडित जी वाले जीवन चरित्र पढ़ना, आपको एक दो प्रकरण ऐसे मिलेंगे। हम थोड़ा सा लालच किया था और इधर चला गया सारा। मैं हृदय से कहता हूँ आपको, अपन स्वाध्यायी हैं, भगवान बनने के लिए निकले हैं, 10-25 साल की जिंदगी है।
हम कहा तीसरे चक्कर में पड़ना पड़ेगा। फिर अपनी नजर वहीं वहीं रहती है, बोलो चाहे सड़क पे भी जा रहा है ना साइकिल से, तो और ये भी नहीं मालूम भाई एक्सीडेंट हो गया, ये तो क्या देख रहे ऊपर। ऐसा नहीं करना भैया। मेरे साथ तो वही ऐसा है, मेरा तो दूसरा जीवन ही पतंग का चक्कर में मिला है। मुझे होश नहीं, हालांकि 4 साल की उम्र थी, मेरे साथ ही सब छत पे चढ़े थे, और टीन वाली छत थी उस जमाने में, टीन वाली छत ऐसी, तो सब खड़े थे, तो हम भी खड़े थे। गर्मी के दिन थे, 1 जनवरी फरवरी मार्च का दिन हो गया, जनवरी का ही दिन था, जनवरी के दिन, इन्हीं दिनों की बात है। तो वो छत पे खड़े थे, और पतंग आई है क्या, वो मुझे होश नहीं, 4 साल 5 साल की उम्र है। तो बस इतना मुझे होश है कि वो 3 पर में दौड़ा ऐसे आगे पकड़ने के लिए पतंगे जो भी, और सीधे नीचे आ गए, 2 मंजिल ऊपर से छत पे से नीचे सीधे। और वहां पर वो फर्शी होती ना, फर्शी वाली गलियां, फर्शी वाली गली होती ना, नीचे फर्शी की गली थी बिल्कुल। और संयोग की बात है कि उसी समय एक मुसलमान महिला आई और उसकी पीठ पे गिरा मैं। और नहीं तो उस दिन मेरा जीवन का अंतिम दिन था, समझ लो, सिर के बल गिरा था, 4 दिन तक होश नहीं आया। पर ये कथा मैंने अपनी मां से कई बार सुनी, और जब जब सुनी तब मुझे बेरा आया। फिर मैंने सोचा एक बार कि यदि एक बार अपने को जीवन दान मिल गया है तो आत्म कल्याण के लिए मिला है। मर गए होते तो अपना मरण तो हो ही गया था उस दिन। डॉक्टर ने भी बोल दिया था या तो ये पागल हो जाएगा या बचेगा ही नहीं, और संयोग से दोनों ही बातें अच्छी हैं, बच भी गए।